किरदारों का तारुफ। मरकजी किरदार गारगेन तवा और पांतागर्ल। इस नावल के दो मरकजी किरदार हैं। दोनों बाप बेटा हैं और दोनों अपनी अपनी जगह अलामती और मिजाहिया अंदाज में इंसानी फिक्री अखलाकी और मुआशरती पहलुओं को मुजस्सम करते हैं। गारगेन तवा एक देवकामत इंसान है जो न सिर्फ जिस्मानी लिहाज से बड़ा है बल्कि ज़हनी और अखलाकी तौर पर भी अज़मत का नुमाइंदा है। वो पांतागर्ल का बाप है और किताब की दूसरी जिल्द का मरकजी किरदार है। गारगेन तवा की पैदाइश नशो नुमा और हरकत व सकनात इंतहाई मुबालगा आमेज़ और मिजाहिया अंदाज में बयान की गई है। इब्तिदाई ज़िंदगी में वो पुरानी और फरसुदा तालीम हासिल करता है जो इसे कुछ फ़ायदा नहीं देती। बाद में इसे जदीद साइंसी अदबी और फ़लसफ़ियाना तालीम दी जाती है जिससे वो एक दाना और फ़हीम शख्सियत बन जाता है। गारगेन तवा की तालीम व तरबियत का सफ़र इस वक्त के तालीमी निज़ाम पर तनक़ीद का ज़रिया बनता है। जब इसके वतन पर हमला होता है तो वो अक्लमंदी और इखलाकी बरतरी से जंग जीतता है। वो तशद्दुद के बजाय अक्ल व दानिश से मसाइल हल करने को तरजीह देता है। गारगेन तवा ईबे अफ़थैले में तामीर करता है जो एक मिसाली आज़ाद फ़िक्री मुआशरा है जहाँ का बुनियादी उसूल मनचाही ज़िंदगी गुजारना है। ये इसकी इज़ादा पसंदी और इंसानी इरादे पर यकीन का इजहार है। वो अलामती हैसियत से पुराने निज़ाम के ख़िलाफ़ एक इस्लाही सोच का नुमाइंदा है। वो अक्ल तालीम इंसाफ और इंसानी वक़ार का हामी है। इसकी शख्सियत एक मिसाली हुक्मरान दानिशवर और इंसान दोस्त की है। दूसरा किरदार पांतागर्ल गारगेन तवा का बेटा है और कहानी की पहली, तीसरी और चौथी, पांचवीं जिल्दों में मरकजी किरदार की हैसियत रखता है। वो भी एक देवकामत शख्सियत है लेकिन इसके किरदार में नौजवान नस्ल की जुस्तजू फ़िक्री आज़ादी और सच की तलाश नुमायाँ है। बचपन से ही वो इल्म का शौकीन होता है। वो यूरोप के कई बड़े शहरों की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करता है। वो इल्मी और मजहबी मसाइल पर संजीदा बहस करता है। ज़िंदगी, तकदीर, शादी, समाज और इंसानी फितरत पर उसकी सोच गहरी है। इसकी पानूर्श के साथ दोस्ती बहुत गहरी है। वो एक अक्लमंद रहनुमा की तरह अपने दोस्त को सब्र, इल्म और फ़हम से रहनुमाई देता है। दोस्तों के साथ इसका समंदरी सफ़र एक रूहानी और फ़िक्री जुस्तजू की अलामत है। पांतागर्ल ना ज़्यादा सख्त गिर है न ही बेएहतियात। वो इल्म, मोहब्बत और तवाज़ुन को तरजीह देता है। पांतागर्ल इंसान की फितरी जुस्तजू, तहक़ीक़ और फ़िक्री आज़ादी की अलामत है। वो नई नस्ल का नुमाइंदा है जो पुरानी रवायात से निकल कर नए फ़िक्री मैदान तलाश करना चाहती है। गारगेन तवा और पांतागर्ल दोनों किरदार इंसानी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। गारगेन तवा इस्लाह, अदल और हिकमत का निशान है जबकि पांतागर्ल जुस्तजू, इल्म और फ़िक्री आज़ादी की अलामत है। उन दोनों किरदारों के ज़रिए फ़्रांसवा राबले ने एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर पेश किया है जहाँ इंसान को सच्चाई, इल्म, आज़ादी और खुशी हासिल करने का मुकम्मल हक़ हासिल हो। नावल के दीगर अहम किरदार। राबले के इस अजीम कारनामे में किरदार महज बयानिया ज़रूरत नहीं बल्कि फ़लसफ़ियाना और नफ्सियाती तमसील की हैसियत रखते हैं। यहाँ हर किरदार किसी न किसी फ़िक्री, तहज़ीबी या इंसानी जिबिल्लत का मुजस्सम इजहार है। उन किरदारों के ज़रिए राबले मजहबी इदारों, इल्मी अशराफिया, अवामी मुज़ाहमत और इंसानी जिबिल्लतों पर तंज़ करता है और नुमाइंदा अलामतों का एक पेचीदा निज़ाम तश्कील देता है। उन किरदारों में पानूर्श सबसे अहम किरदार है। ये एक अजीब व गरीब इंसान है और राबले के तख्लीक करदा अजीम तंज़िया किरदारों में से एक है। वो पांतागर्ल का करीबी दोस्त और साथी है और कहानी के कई अहम वाक़यात का मुहर्रिक भी। पानूर्श की शख्सियत बायक वक्त शातिर, मिज़ाहिया, फ़लसफ़ियाना, बेपरवाह और ज़हीन है। इसके जवाबात लतीफ़े और दलाइल मुज़ा और फ़लसफ़े से भरपूर होते हैं। वो बज़ाहिर मुज़क्का ख़ेज़ बातें करता है लेकिन उनमें गहरी हिकमत पोशीदा होती है। पानूर्श झूठ बोलने, चालाकी से लोगों को धोखा देने और मौका परस्ती में माहिर है। वो शराब, शबाब, कबाब और तफरी का दिलदादा है। बेफ़िक्री और दुनियावी लज़्ज़तों से महब्बत इसे रूहानी सच्चाई की राह से भटकाए रखती है लेकिन यही पहलू इसे इंसानी फ़ितरत की आईनादार शख्सियत बनाता है। पानूर्श की सबसे बड़ी फ़िक्री उलझन इसकी शादी से मुताल्लिक है। वो चाहता है कि शादी करे लेकिन इसे डर है कि बीवी बेवफा निकलेगी, इसे मारेगी और बदजुबानी क्या करेगी। वो नुजूमी फ़लसफ़ी दीवाने डॉक्टरों हता के निदाए गैबी तक से इस सवाल का जवाब ढूंढता है कि इसे शादी करनी चाहिए कि नहीं। ये तलाश कहानी का एक फ़लसफ़ियाना और तंज़िया पहलू बन जाती है जिसमें शादी, समाज और मर्द औरत के ताल्लुकात पर तनक़ीद की जाती है। पानूर्श पांतागर्ल का निहायत वफ़ादार दोस्त है लेकिन वो हमेशा उसकी दानिश का मोहताज रहता है। पांतागर्ल उसके लिए एक उस्ताद और वालिद जैसी हैसियत रखता है।
जो इसे हमेशा संजीदा फिक्री समत देता है। पानूश का अंदाज़े बयान, हरकत और बातचीत अक्सर कारी को हंसने पर मजबूर कर देती है, ख़ास तौर पर जब वो पुराने फ़लसफ़ों और नसीहतों को मिज़ाहिया अंदाज में तोड़ मरोड़ कर बयान करता है। जब वो दुनियावी लज़्ज़तों की हिमायत के साथ रूहानियत का दावा भी करता है, और जब वो शादी जैसे संजीदा मसले पर बेसरोपा मशवरों में उलझता है। अलामती तौर पर पानूश को अक्सर इंसानी फितरत के कमज़ोर और मुतज़ाद पहलुओं का नुमाइंदा समझा जाता है। वो बायक वक्त मुतज़ाद सिफ़ात का हामिल है। वो अक्ल भी रखता है और हमाकत भी ज़ाहिर करता है। इसे लज़्ज़त भी चाहिए और खौफ का शिकार भी है, इल्म भी रखता है और नादान भी है। खुदमुख्तारी का दावा भी करता है मगर बेयकीन भी है। पानूश को यूरोपीय अदब का क्लासिकी ट्रिक्स्टर यानी अय्यार किरदार माना जाता है, जैसे यूनानी अदब में ओडेसी का यूलिसस। पानूश महज एक मिज़ाहिया हंसाने वाला किरदार नहीं, बल्कि एक अमीर, तज़ाद से भरपूर और अलामती शख्सियत है। वो इंसानी कमज़ोरियों, खौफ, फरेब, ख्वाहिशात और इल्म व बेइल्मी की दरमियानी हालत को ज़ाहिर करता है। इस किरदार के ज़रिए फ़रांसवा राबले ने कारी को न सिर्फ हंसाया बल्कि गहरी फ़िक्र से भी रोशनास किया। यही इस किरदार का असल कमाल है। किंग पखरूचूल का किरदार भी काबिल ज़िक्र है। ये एक बादशाह है जो नावल के पहले हिस्से में गारा गेनतवा के साथ जंग करता है। ये एक खुद पसंद, इक़्तिदार परस्त और गुस्सावर हुक्मरान है। इसकी हुकूमत का इलाका हलरने नामी रियासत पर मुश्तमिल है। इसकी हुकूमत का निज़ाम जुल्म, जारहियत और गुस्से पर मबनी है। कहानी में पखरूचूल के साथ इस वक्त तनाज़ा शुरू होता है जब इसके सिपाही ग्रां गोजियर यानी गारा गेनतवा के बाप के किसानों को घास और दीगर खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त करने से रोकते हैं। मामला मामूली होता है, लेकिन पखरूचूल हद से ज़्यादा गुस्सा करता है और इसे अपनी सल्तनत की तौहीन समझकर गार गेनतवा की सल्तनत पर लश्कर कश कर देता है। वो अपने दरबारी मुशीरों के कहने पर लड़ाई को तूल देता है और हर छोटी बात पर जंगी अक़दाम करता है। गारा गेनतवा अपनी फ़ौज की मदद से भरपूर मुज़ाहमत करता है। फ़रायरजान और दीगर किरदार बहादुरी से लड़ते हैं। आखिरकार पखरूचूल को शिकस्त होती है और वो मैदान जंग से फ़रार हो जाता है। शिकस्त के बाद वो अपनी सल्तनत खो देता है और तन्हाई का शिकार मफरूर बन जाता है। इसका अंजाम हतमी तौर पर नहीं बताया जाता। कहानी में पखरूचूल की शख्सियत जालिम, जल्दबाज और ज़िद्दी बादशाह के तौर पर सामने आती है, जो गुस्से और अना की वजह से अपनी सल्तनत तबाह कर बैठता है। ये खुद पसंदी और नरगिसियत की नफसियाती मिसाल है। वो पैरानाया का शिकार बादशाह है जो अज़मत के ख्वाब देखते देखते तबाही की तरफ बढ़ता है। अलामती तौर पर वो सियासी इस्तिबदाद और जंग पसंदी की अलामत है। वो जालिम हुक्मरानों की जंग तलबी और गुरूर का इस्तिआरा है जिसका अंजाम ज़वाल होता है। अगला किरदार फ़रायरजान का है। ये सिवेल शहर का राहिब है। जब पखरूचूल की अफवाज ने मुख में तोड़ फोड़ की और सिवेल पहुंची तो फ़रायरजान ने खानकाह और शराब की हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। वो अपने राहिब के लिबास में रद्दोबदल करता है, लकड़ी की एक बड़ी सलीब को नेज़े में बदलता है और फिर अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। फ़रायरजान ने जंग जीत ली और क़ियास के मुताबिक 13,000 से ज़्यादा आदमियों को हलाक ज़ख्मी किया। वो गारा गेनतवा और पान तागरल दोनों का वफ़ादार दोस्त है। फ़रायरजान का किरदार अवामी शऊर की लाशूरी मुज़ाहमती जिबिल्लत की नुमाइंदगी करता है। फ़राइडियन थ्योरी के मुताबिक फ़रायरजान का रवैया ज़ात की सतह पर मौजूद जारहाना और जिबिल्ली क़ुव्वतों को ज़ाहिर करता है। इसकी तरफ से अक़ली तज्ज़िये के बग़ैर फ़ौरी रद्द-ए-अमल पर मबनी कार्रवाई इसका वजूदी रद्द-ए-अमल है। फ़रायरजान मज़हबी रवायत की दाखिली मुनाफ़क़त के ख़िलाफ़ रूहानी इनकार का इस्तिआरा है। इसका किरदार इदारा जाती मज़हब बमुकाबला मकबूली आम इंसाफ की अलामती जदलियात को नुमायां करता है। गिरजा घर की मुनाफ़क़त के मुकाबले में इसका अमली इंसाफ समाजी ज़मीर के जागने की अलामत है। एक अहम किरदार लिमोज़ीन सिकालर का है। ये किरदार नावल के पहले हिस्से में सामने आता है जब गारा गेनतवा की तालीम का मरहला बयान किया जा रहा होता है। गारा गेनतवा को इसके वालिद ग्रां गोजियर ने मुख्तलिफ असातिज़ा के हवाले किया ताकि वो इल्म हासिल कर सके। लिमोज़ीन सिकालर एक ऐसा उस्ताद है जो गैर ज़रूरी और पेचीदा ज़ुबान इस्तेमाल करता है। इसकी बोल चाल मसनूई और गैर फितरी है। वो अपने तलबा पर मुश्किल अल्फाज और उलझे हुए फ़िक्रों की बारिश करता है ताकि खुद को ज़्यादा आलम और फाजिल साबित कर सके। गारा गेनतवा जब इससे तालीम लेता है तो वो सबक याद करने के बजाय सिर्फ अल्फाज के चक्कर में उलझ जाता है। गारा गेनतवा का ज़हन उलझन और बोरियत का शिकार हो जाता है क्योंकि उस्ताद की तालीम गैर अमली और महज अल्फाज का खेल होती है।
जब ग्रांगोजियर को इस तालीम का पता चलता है तो वो नाराज़ होकर इस उस्ताद को हटा देता है और गारा गेंद तवा के लिए नए और बेहतर तरीका तालीम का बंदोबस्त करता है। लिमोजीन सिकालर की मसनूई बोलचाल और जाली लिसानी बर्तरी शनाख्त के बहरान और कम तरी के एहसास का मजहर है। अलामती तौर पर यह किरदार इदारा जाती नरगिसियत और लिसानी मुनाफ़कत की अलामत है। राबले यहाँ इल्मी दिखावे और लुग़वी तालीमी तज़ादात पर तंज़ करता है। तरी बोले का किरदार भी काबिले ज़िक्र है। ये एक मिसखुर्रा है जो गारा गेंद तवा के दरबार में मौजूद होता है। ये किरदार कहानी में मुख्तसर तौर पर सामने आता है, लेकिन अपनी मिज़ाहिया हरकत और तंज़िया जुमलों से अहम मिज़ाहिया रंग पैदा करता है। वो अपने हंसी मजाक और बेबाक जुगतों के ज़रिए दरबारी महफिलों में कहकहे बखेरता है। इसका किरदार कहानी के संजीदा वाक़यात के दरमियान एक मिज़ाहिया वक्फ़ा फराहम करता है। वो बादशाह और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन के सामने बिला खौफ व ख़तर मजाक करता है, उनके रवैयों और बातों पर तंज़ भी करता है, मगर सब इसे बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो एक दरबारी मिसखुर्रा है। ये एक मुख्तसर मगर यादगार किरदार है जो दरबारी ज़िंदगी के खुश्क माहौल में रंग और हंसी लेकर आता है। तरी बोले जिबिल्लतों की बेलगाम आज़ादी का नुमाइंदा है और मजहबी मुनाफ़कत, जिस्मानी ख्वाहिशात और कलीसाई तज़ादात की अलामत है। इसके किरदार में बदन ख्वाहिश और मजहबी अखलाकियात के बीच का तसादुम साफ नज़र आता है। ईपेस्ती मून भी एक अहम किरदार है। ये पांता गर्ल का उस्ताद है और दानिशवराना इज्तिमाई लाशूर की नुमाइंदगी करता है। इसकी इल्मी गुफ्तगुएं और माजी के बादशाहों, फ़लसफ़ियों और मजहबी शख्सियात के हवालों से भरी तकारीर फ़राइडियन फ़ोकुलना की एक इल्मी शक्ल है जो फ़र्द पर रिवायती इल्म और इखलाकी ज़िम्मेदारियों का बोझ डालती है। ईपेस्ती मून रीशनल इल्म का इस्तिआरा है जो अपनी जगह गैर अमली दानिश बनकर रह जाता है। इसकी शख्सियत इंसाइक्लोपीडियाई इल्म और वजूदी अमलियत पसंदी की अलामती कशमकश की नुमाइंदा है। हमने देखा कि गारा गेंद तवा और पांता गर्ल की ये सानवी किरदार इज्तिमाई इंसानी लाशूर, सकाफती अलामात और नफ्सियाती एहसासात का ऐसा आईना है जो कारी को महज हंसी नहीं दिलाते बल्कि फ़िक्री और वजूदी सवालात के दायरे में ले आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।